सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1000 देवादेवादिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषियों आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी थोड़ा सा खोलना रत्नकंटक शापाचार में सम्यक दर्शन के बस हो गया निकांक्षित अंग का वर्णन कर रहे थे कि हे जीव, जो सम्यक दृष्टि जीव है उसने वस्तु स्वरूप को समझ लिया और वस्तु स्वरूप के परिणामन को भी जान लिया। अब वह क्या करेगा? तो वही पुरुषार्थ करेगा जो अब हमें करना है, वही पुरुषार्थ करेगा जो कार्यकारी है, वही हथौड़ा मारेगा जहाँ से वस्तु टूटनी है। हे जीव, किसी मकान को गिराना है तो जल्दी गिराने के लिए क्या उपाय है काका जी? है मशीन नहीं हो, मशीन तो विस्फोटक पदार्थ नहीं हो तो हथौड़ा है और हथौड़े से ही मकान को गिराना है। हे जीव, नींव हथौड़ा से कमजोर नहीं होते। यदि मकान मुझे गिराना है और मकान गिराना है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि यह मकान किस पे टिका है, इसका स्तंभ क्या है। जो मजबूत स्तंभ है उस मजबूत स्तंभ को गिराओगे तो मकान सबसे पहले नीचे आ जाएगा। और तू क्या कर रहा है कि जो वस्तु दीवारों को गिराने में लगा है, लेकिन मकान जो सदा था वह किस पे सदा था? खोड़नी अम्मा स्तंभ के ऊपर। तो ऐसे है जीव, सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले उसका परीक्षण करता है। मोहित भाई दुकान चलाई, दुकान चलाने के पहले परीक्षण किया। किसका काका जी? किसका? महाराज, ग्राहक को कैसे संतुष्ट करना है, सामान कहाँ से लाना है, कहाँ बेचना है, किस एरिया में दुकान खोलना है, सारा परीक्षण किया कि नहीं? और सारा परीक्षण करने के बाद फिर मैं उस दुकान चलाने के लिए तत्पर हुआ हूँ। ऐसी थोड़ी है कि सामान लाओ और लेके बैठ जा। बोलो आशीष सेठ, सारा कार्यक्रम करना पड़ता है, उसके बाद जो होती है दुकान व्यवस्थित चलती है। तो ऐसे सम्यक दर्शन करने के पहले इन 7 तत्वों की दुकान को व्यवस्थित परीक्षण करना पड़ता है। 7 तत्व की दुकान यदि परीक्षण नहीं हुई आगे आशीष सेठ तो तेरी चलने वाली नहीं है। और जिसने 7 तत्व की दुकान का परीक्षण कर लिया है अब वह इच्छा नहीं करेगा। राजा भाई क्या करेगा? महाराज पुरुषार्थ करेगा।
लेकिन वह पुरुषार्थ भी तो मुझे पता हो कि करना कहाँ है, और जिस दिशा में पुरुषार्थ करना है उस दिशा में करेगा तब तो तेरा कार्यक्रम जल्दी ठीक हो जाए। और जिस दिशा में पुरुषार्थ नहीं करना है वहाँ पर पुरुषार्थ तो 3 काल में और 3 भाव तक करता रहे लेकिन काम होने वाला नहीं है। और यही अंतर है मिथ्या दृष्टि के पुरुषार्थ में और सम्यक दृष्टि के पुरुषार्थ में। क्या हुआ मोहित भाई, वो कहाँ गई? तलाटी अम्मा नहीं आई आज, चौकी में चली गई मंदिर में। हे जीव, माइक नहीं चल रहा था, क्या हुआ? माइक नहीं चल रहा था। माइक चलाने का पुरुषार्थ करेंगे तो क्या करेंगे महाराज? पुरुषार्थ करेंगे। हे जीव, पुरुषार्थ करोगे तो क्या करोगे? तो सब बटन चटका देंगे। क्या करेंगे? सारे बटन चटका देंगे, और चटका देंगे तो क्या होगा? माइक चलने लगेगा। जी, सब बटन नहीं चटकाना। मयंक भाई, क्या चटकाना है? जो बटन चटकाना है और जितना चटकाना है उतना ही करना है। अब हमें तो देखो अज्ञानी को नहीं पता, जो सब बटन चटकाएगा और सब बटन चटकाएगा तो, और जिसने उसकी जानकारी कर ली है, उसको समझ लिया है, वो क्या करेगा? मात्र छोटा सा बाल के बराबर करेगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। और अज्ञानी क्या करेगा? सबको दबाएगा। बस ऐसे ही हो रहा है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, और अज्ञान के कारण मोक्ष तो जाना है, उससे बोला मोक्ष चलना है तो मोक्ष जाना है। अब वो क्या कर रहा है? सब बटन चटका रहा है। दिवाली आए, दिवाली का बटन चटका दो। रक्षाबंधन आए, रक्षाबंधन का बटन चटका दो। होली आए तो उसका बटन चटका दो। जितने भी बटन हो सबको चटका दो। खुद नहीं अम्मा, क्यों महाराज? पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। हे जीव, पुरुषार्थ भी सम्यक वही है जो जान करके किया जाए। अनजाने में, अज्ञानता में पुरुषार्थ कर रहा है राजेश भाई, वह तेरा पुरुषार्थ सम्यक नहीं है। और उस पुरुषार्थ से कहीं ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए और हाथ पैर टूट जाए। काका जी सत्य बताना कि महिपाल जी गाड़ी चलाते हो? पहले तो कभी चलाई होगी, कभी नहीं चलाई, क्यों? है? काका ने तो पहले चलाई है, अब छोड़ दिया। महिपाल जी तुमने क्यों नहीं चलाई है? नहीं, उसमें है क्या? कुछ भी नहीं। उस अनिल से पूछना, अनिल तो चलाता होगा। अनिल भाई चलाते हो तो एक काम करना, अपने पिताजी को बैठा ला बगल में, उनको बताना कि क्या करना है। जी गियर है, जी क्लच है, जी स्टीयरिंग है, अब क्या करना है? तो जब तुम्हें गियर बदलना हो तो क्या करना? क्लच दबाना और गियर बदल देना, और गियर बदल के गियर छोड़ देना, एक्सीलेटर दबा देना है। इतने क्या करना बताओ? इससे अलावा गाड़ी में ये 4 चीजें ही हैं, 4 के अलावा कोई 5वीं है क्या? संजय खोडनिया, तुम चलाते हो? चलाते हो? गाड़ी में इन 4 से कोई 5वां अतिरिक्त है क्या? एक क्लच हो गया, एक स्टीयरिंग हो गया, और एक गियर हो गया, ब्रेक हो गया। बस इन 4 के अलावा गाड़ी में कुछ भी नहीं, और इन 4 का ही खेल है। हे जीव, अब इनको कितना कहाँ दबाना है? जो ऐसा जानता है वो होशियार है, और जो नहीं जानता है वह बेचारा महिपाल बैठ गए, और महिपाल ने फर्स्ट गियर लगाया और क्लच दबा दिया। तुमने ही तो बोला था क्लच दबा देना। हे जीव, कौन से गियर में कितना क्लच दबाना है, ये जिसको होशियारी है उसको होशियार बोलते हैं। और खोडनिया माँ, जिसको ऐसा नहीं आता है वो इस संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है। तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव ने वह मोक्ष मार्ग की गाड़ी
कौन सी है राजा भाई? मोक्ष मार्ग की गाड़ी कौन सी है? सात तत्व की बनी हुई गाड़ी खोड़नी अम्मा मोक्ष के लिए जाती है, जिसमें सात तत्व ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इन सात तत्व में क्या करना है? ये सात तत्व ही सम्यक ज्ञान है, सात तत्व ही सम्यक दर्शन है, और सात तत्व ही सम्यक चारित्र है। महाराज रोटी पानी खाना चारित्र नहीं है? नहीं है। सात तत्व ही। अभी तक तो हम ये जानते थे कि पूजा करना सम्यक दर्शन है, स्वाध्याय करना सम्यक ज्ञान है, और रोटी पानी खाना सम्यक चारित्र है। हे जीव, सात तत्व ही सम्यक ज्ञान है, सात तत्व ही सम्यक दर्शन है, और सात तत्व ही सम्यक चारित्र है। इन सात तत्व से मिल करके और वह मोक्ष को जाने वाली गाड़ी बन करके तैयार होती है। इसके अलावा मोक्ष की गाड़ी में कुछ भी नहीं लगता। खोड़नी अम्मा नहीं आ रहा समझ में? अरे खोड़नी अम्मा होशियार है। मोहित भाई नहीं आए तुम्हें कुछ समझ में तो खोड़नी अम्मा के यहाँ चले जाओ करे। हे जीव, मोक्ष जिसको जाना है, मोक्ष मार्ग के लिए जो गाड़ी बनी हुई है और सात तत्व से बनी हुई है, और इन सात तत्व को ही कम ज़्यादा करने से ज्ञान होता है, दर्शन होता है, चारित्र होता है। इसके अलावा कोई अन्य नहीं है। हे जीव, इन सात तत्व का श्रद्धान कर लिया। ये सात तत्व हैं, ऐसे हैं, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है। सम्यक दर्शन हो गया। और जैसे सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दोनों एक साथ होते हैं, तो सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। अब इसने क्या किया? ये गाड़ी बन करके तैयार हो गई, अभी मोक्ष के लिए चली नहीं है। अर्पित भाई, गाड़ी बन करके तैयार हो गई और गाड़ी में मैं बैठ गया। इसका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। अब मैं क्या करूँगा? क्लच बदलूँगा? नहीं, गियर बदलूँगा, और गियर बदलने का नाम है सम्यक चारित्र। अब जोन सा गियर डालोगे? मैं मोहित भाई, तुम चलाते गाड़ी कितनी स्पीड में? 120, उससे ज़्यादा नहीं चलाते। हे जीव, 120 पे चलाएगा तो कौन सा गियर लगाएगा? तो और फर्स्ट लगाएगा तो घाटी चढ़ानी हो तो, घाटी बहुत बिल्कुल खड़ी घाटी है, टॉप में चढ़ जाएगी। हे जीव, बस इन गियरों का ज्ञान होना, इसका नाम है सम्यक चारित्र। अब इन सात तत्व में जीव अजीव आश्रव वंद संबर निजरा मोक्षांश तत्वम। अब जब तूने क्या किया? संबर का और निर्जरा का गियर लगा दिया, तो तेरी गाड़ी आगे चली और मोक्ष मार्ग की ओर जा रही। राजा भाई, गाड़ी में तो बैठ गए, लेकिन गियर कौन सा लगाया? तो रिवर्स गियर लगाया। कौन सा लगाया? रिवर्स लगाया। अब गाड़ी कहाँ जाएगी? जीव, रिवर्स लगाएगा, मोक्ष मार्ग की ओर नहीं जाएगी, पीछे की ओर जाएगी। तो ऐसे है जीव, इन सात तत्व की गाड़ी बनी है, और सात तत्व की गाड़ी ही सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र है, और आगे की ओर बढ़ना है। अब ये बता कि कौन से गियर में लगी है? यदि अजीव के गियर में लगी है तो कौन सा गियर लगा है? देखो मोहित भाई होशियार है। महाराज, अजीव के गियर में लगाई है तो वह गाड़ी जो है वह मेरी रिवर्स में लगी है, पीछे की ओर जा रही है। और यदि तूने उसी को आश्रव और रिवर्स में लगेगी तो आश्रव और बंद होगा, और संबर निर्जरा में लगाएगा तो मोक्ष मार्ग की ओर जाएगी। और संबर निर्जरा होना ही चारित्र है। कल राजा भाई प्रश्न कर रहे थे, महाराज चारित्र क्या है? चारित्र क्या है? राजा भाई,
जो 7 तत्व की गाड़ी बनी है उसमें संबर निर्जरा का गेर लग जाए तो सम्यक चारित्र है। अब सम्यक चारित्र संबर निर्जरा के गेर में गाड़ी जितनी स्पीड से बढ़ेगी उतना मेरा मोक्ष जल्दी हो जाएगा, और रिवर्स गेयर में जितनी चलेगी उतनी मैं मोक्ष से दूर होता जाऊंगा। इसलिए हे जीव, ये 7 तत्व की गाड़ी है, इसको संबर निर्जरा खोड़नियम्मा किस में लगाना है। अब इन 7 तत्व को पहले जान तो लो, फिर गाड़ी बनाना। अभी तो हमें ज्ञान ही नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इन 7 तत्व के पीछे तो भागता ही नहीं हूँ, मैं अपनी इच्छाओं के पीछे भागता हूँ। और आज धन्य त्रयोदशी है। क्या है आज? है कि धन त्रयोदशी। अब विनोद भाई तो अभी पूजा पाठ करेगा जा करके। किसकी? कुबेरेंद्र की। महाराज आज क्या है, कुबेर की पूजा करेंगे तो आज धन बरसेगा, और कुबेर की नहीं करेंगे तो धन नहीं बरसेगा। वास्तव में ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? आज महावीर भगवान ने योग निरोध कितने दिन पहले किया था? आदिनाथ ने, शेष तीर्थंकरों ने, जीव आदिनाथ ने 1 महीने पहले एक योग निरोध किया, महावीर भगवान ने 2 दिन पहले योग निरोध किया, और शेष तीर्थ 1 दिन पहले, और शेष तीर्थंकरों ने 2 दिन पहले योग निरोध किया। योग निरोध का मतलब क्या? सांस बंद कर दी, मुंह बंद कर दिया? नहीं, समवसरण को छोड़ दिया, और समवसरण को छोड़ करके अपने ध्यान में बैठ गए, और ध्यान में बैठ गए। अब यह जो है जीवन पर्यंत के लिए उस ध्यान को तोड़ेंगे नहीं। एक ध्यान नियम पूर्वक होता है। 1 महीने पहले योग निरोध का मतलब राजा भाई जी करणान योग वाला नहीं लेना, नहीं। ऐसा एक बार हमारे पास प्रश्न आया था, बोले महाराज योग निरोध कर दिया तो 1 अंतर मूर्त से ज़्यादा तो रह ही नहीं सकते, प्राण निकल जाएंगे। लेकिन हे जीव, वह अयोग वाला योग नहीं लेना, यहाँ पे चरणानी योग वाला योग लेना। तो योग निरोध कर दिया तो क्या मतलब इसका कि उन्होंने समवसरण छोड़ दिया, बाहर की सारी विभूति छोड़ दी, और सब विभूति छोड़ करके और वह शांति से उन्होंने योग धारण कर लिया, ध्यान में बैठ गए। कब तक के लिए? जब तक यह पर्याय रहेगी तब तक मैं ध्यान का अभाव नहीं करूँगा। इसका नाम हम बोलते हैं योग निरोध। इसके पहले आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तक किया था, लेकिन वह केवल ज्ञान उत्पत्ति के लिए किया था, इसलिए उसको योग निरोध नहीं बोला, उसको क्या बोला? ध्यान बोला। लेकिन आज के दिन महावीर भगवान त्रयोदशी को खोड़नियम्मा सारा वैभव छोड़ करके और आज योग के लिए बैठ गए, ध्यान के लिए बैठ गए, इसलिए त्रयोदशी जो है वह धन्य हो गई। बाद में काका की बुद्धि चली तो काका ने क्या किया, उसके या को घटा दिया तो कौन सी 13 हो गई? धनतेरस हो गई। तो क्या होगा, आज धनतेरस है और धनतेरस के दिन देखो खोड़नियम्मा बोले हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ खोड़नियम्मा तुम्हारे यहाँ होता है नहीं। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती 1-2 सेकेंड ही होता है, उसके ऊपर नहीं होता है, ठीक है। वो तो उन्होंने ध्यान जो किया है 7 तत्व का ही किया है, अपनी निज आत्मा में लीनता रूप किया है, ज्ञान में ज्ञान का परिणमन किया है, ठीक है। वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती 2 दिन नहीं होती, वो एक अंतर्मुहूर्त होता है, ठीक है। तो खोड़नियम्मा जाकर के आज धन की पूजा करेगी, सोना चांदी ऐसे पटकते देखो खोड़नियम्मा जो मिथ्यात्व है वह बैठा हुआ मिथ्यात्व मानने नहीं देता है, उसको कितना समझाओगे वह तुम्हारी बात सुन लेगा, लेकिन घर में जाकर के क्या करेगा, वह दरवाजे बंद करके करेगा। ऐसा नहीं हो कि नहीं करूं तो धन चला जाए। सुरेश भाई करोगे कि नहीं, करोगे कि नहीं? हे जीव,
देखो यहाँ का नहीं बोला, यहाँ पे करते हैं। वो कल आशीष बता रहा था कि यहाँ क्या करते हैं कि वो तिजोरी खोल के दीपक रख देते हैं, तिजोरी में उजाला रहेगा तो वो लक्ष्मी घूमते घूमते आ रही होगी। लक्ष्मी दिवाली के दिन घूमने निकलती है। ऐसा लोग बोलते हैं कि दिवाली के दिन लक्ष्मी घूमने निकलती है और जिसके घर में उजाला होता है वहाँ आकर के रह जाती है, जिसके घर में अंधेरा होता है वहाँ से वह चली जाती है। तो सब लोग अपने घरों में खूब उजाला करके रखते हैं ताकि वह लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर जाए। हे जीव, स्वरूप ऐसा नहीं है। खोडनिया माँ, स्वरूप ऐसा नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के इस जीव को इतनी आकांक्षा है कि ये क्या करता है, पर में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। क्या करता है मयंक भाई? पर मैं परिवर्तन कर दूं और पर में परिवर्तन करके मेरा परिवर्तन हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ अनंत काल से किया है और पंचम काल में तीव्रता से कर रहा है। घर में लक्ष्मी आ जाए लेकिन मुझे कुछ करना नहीं पड़े, लक्ष्मी की पूजा कर दूं और लक्ष्मी बरस जाए। हे जीव, पूजा करने से नहीं आएगी। चाहे धनतेरस को कर, चाहे दीपावली को कर। ये दीपावली तो पंडित जी साहब महावीर भगवान को निर्वाण हुआ था। महावीर भगवान को निर्वाण हुआ था और निर्वाण होने के साथ वह इस काल के शासन नायक हैं। इसलिए महावीर दीपावली के दिन सुबह सुबह भगवान महावीर का निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं और शाम को क्या करते हैं, तो उसी दिन शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ था और वह केवल ज्ञान जो बताया गया है, वह केवल ज्ञान को दीपक की उपमा दी है। तज्जयति परम ज्योति, बोला कि नहीं? क्या बोला? वह ज्योति प्रकाशमान हो जाए, वह ज्योति प्रकाशमान हो जाए जिसमें लोकालोक झलकते हैं। वह ज्योति की इच्छा के लिए हमने शाम के दिन घरों में दीपक जलाए। वह दीपक जो है वह केवल ज्ञान की ज्योति का प्रकाश है। सुबह भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ था तो उसके फलस्वरूप हमने निर्वाण लाडू मंदिर में चढ़ाया और जिस दिन भगवान का मोक्ष हुआ उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। तो शाम के हमने क्या किया, उन गौतम स्वामी के केवल ज्ञान के फलस्वरूप हर घर में दीपक जला दिए। वह केवल ज्ञान का प्रतीक था, मिथ्यात्व का प्रतीक नहीं था। अब बोलो महाराज, जो महावीर को नहीं मानते वो क्यों जलाते हैं? वो राम को मानते हैं। और उस दिन दीपावली के दिन रामचंद्र जी वनवास छोड़ करके और अपने नगर में आए थे, तो हर नगरवासी ने हमें राम का स्वागत करना है, तो राम का स्वागत करने के लिए हर घर में दीपक जलाए गए। और दीपक जला करके, अब उस समय की लाइटें तो थी नहीं, हेलोजनें थी नहीं, न लाइटें जला देते। उस समय खोडनिया माँ दीपक थे, रतन थे, तो हर घर में दीपक जला करके और रामचंद्र जी की आगवानी करी गई। और आगवानी करी गई तो उस दिन से वह दिन दीपावली के रूप में हर साल मनाया जाने लगा। अब बीच में यहाँ गड़बड़ क्या हो गई? हेमंत भाई, कहाँ गड़बड़ हो गई? बोलो ना, कहाँ गड़बड़ हो गई? महाराज, गड़बड़ वहाँ नहीं हुई, गड़बड़ यहाँ हुई। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक इच्छा जो है वो बनी रहती है, कभी भी जाती नहीं है। और मिथ्यात्व तभी, इच्छा तभी जाएगी जब मिथ्यात्व जाएगा। अब मैं इतना तो काम कर ही रहा हूँ, अब एक काम करूँ। किसी ने बोल दिया मयंक भाई से, क्या लक्ष्मी आ जाएगी, ऐसे ऐसा कर लो, तो अब क्या करना, एक फोटो ही तो रखना है। हे जीव, जैन आगम में फोटो का पंचम काल में सर्वथा मिथ्यात्व बताया है। फोटो रख के पूजा करना,
फोटो रख के पूजा करना, फोटो के सामने अर्घ्य चढ़ाना, फोटो के सामने सिर झुकाना, हे जीव मिथ्यात्व है, स्पष्ट निषेध है, स्पष्ट निषेध है। फोटो जो है वह मात्र स्टैचू है, फोटो कॉपी है। फोटो के सामने ना सिर झुकाया जाता है, ना अर्घ्य चढ़ाया जाता है, ना पूजा पाठ करी जाती है। पूजा पाठ करनी है तो तुम्हें धातु की हो, पत्थर की हो, मूर्ति चाहिए और प्रतिष्ठित हो वही चाहिए और तदाकार ही चाहिए। राजा भाई, फोटो का स्पष्ट निषेध है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, रात्रि पूजन का भी निषेध है। अब खुद अम्मा बोल रही, बोली महाराज वहाँ नंदीश्वर दीप में तो होती है, होती कि नहीं? हे जीव, नंदीश्वर दीप में रात नहीं होती। वहाँ देवता लोग 24 घंटे अष्टांगिका में पूजन करते हैं, वहाँ पर रात्रि नहीं होती। तत्कृता काल विभागा, सूत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। देखो ऐसे ही होता है मोहित भाई। क्या होता, जैसे हमने खोड़नी अम्मा को 4 महीने पढ़ाया, इन्हें पढ़ लिया। पढ़ने के बाद खोड़नी अम्मा हम चले जाएंगे, दूसरे महाराज आएंगे और खोड़नी अम्मा बताएंगी किसने पढ़ाया? महाराज ने पढ़ाया। जीव, महाराज ने कुछ और बताया था और तुमने कुछ और सुन लिया और तुमने धारणा बना ली और नाम ले लिया किसका? महाराज का। 4थे अध्याय में बताया है मेरु प्रदक्षिणा तत्रकृता काल विभागा। मेरु की प्रदक्षिणा देने से ये काल का विभाग होता है। बहिरव स्थिता, और उसके बाहर क्या है? स्थित है। तो 2.5 दीप के बाहर जो सूर्य चंद्रमा है वो कोई प्रदक्षिणा नहीं देते, वो अवस्थित हैं। तो नंदीश्वर दीप में न रात्रि होती है न दिन होता है। हाँ, इस 2.5 दीप में भी क्या है ना राजा भाई, 2.5 दीप। जम्बू द्वीप में कितने सूर्य हैं? लवण समुद्र में, धात की खंड में, कालो नदी में, ठीक है। तो वह जिस सूर्य चंद्रमा जो है, ये सारे के सारे आशीष भाई, जिस सब तुम्हें जानना पड़ेगा तब यहाँ बैठ पाओगे। समझे बात को? हे जीव, जिस सब पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े वरना कोई भी आकर के बुद्धू बना जाएगा। राजा भाई, जिस सारे चूरे 2, 4, 12, 42 ये सब सूर्य चक्कर लगाते हैं, तो जहाँ आधा घंटे की रात्रि हो रही वहाँ पे अवस्था ऐसी बनती है कि जम्बू द्वीप का सूर्य गया और लवण समुद्र के सूर्य का प्रकाश आधा घंटे बाद आ जाता है। इसलिए वहाँ आधे घंटे की ही रात्रि होती है। इसलिए समझो बात को। विषय पे 9:15 बज गए, हम क्या करें, लेकिन समय हो गया। नहीं, तुम बोली बोल रहे, लेकिन दुकान वालों को दुकान जाना है। हे जीव, जब नंदीश्वर द्वीप में रात्रि नहीं होती, इसलिए वहाँ पर 24 घंटे पूजा होती है। लेकिन जैन धर्म में यहाँ पर भरत क्षेत्र में, भारत देश में, बड़ौदिया नगरी में रात भी होती है और दिन भी होती है। और जैन आगम में रात्रि पूजन पाठ का कहीं भी विधान नहीं लिखा है। इसलिए रात में तो पूजन करे। महाराज अर्पित तो बोल रहा था, बोले महाराज वो लक्ष्मी तो रात में ही निकलती है घूमने, हम दिन में कर लें तो हमारे घर पे तो आएगी नहीं, हमारा घर तो सूना रह जाएगा। इसलिए हम तो एक काम करेंगे, रात में ही लक्ष्मी रख करके और गणेश रख करके और जो भी रखना है सब रख करके पूजा करेंगे। तो हे जीव, यह कोई दीपावली सम्यक नहीं है। दीपावली जो है वह महावीर भगवान के निर्वाण से संबंधित है। और सुबह सुबह हमने भगवान का लाड़ू चढ़ा दिया और लाड़ू चढ़ा करके पूजन पाठ मंदिर में कर ली। अब घर में जाके क्या करना?
तो घर में यदि नहीं तुझे शांति है, करना ही है, तो केवल ज्ञान के प्रतीकात्मक दीपक जला ले, और दीपक जला करके अब वहाँ कोई अगरबत्ती नहीं लगाना है, वहाँ कोई अर्घ नहीं चढ़ाना है, वहाँ कोई सोना नहीं रखना है, वहाँ कोई चांदी नहीं रखना है। महाराज नहीं रखेंगे तो सोना चांदी छोड़ के हमें चला जाएगा। मोहित भाई सत्य कि नहीं? गाय वाली अम्मा, महाराज दुकान में तो पूजा करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? दुकान में तो फोटो रख लेते हैं, सोना चांदी रख लेते हैं, और उनको सिंदूर ला करके सोने में सिंदूर लगाते हैं और उनको ठोकते हैं ऐसे। हे जीव, एक धर्म होता है, एक कर्म होता है। पूजन जो होती है वो धर्म की होती है, कर्म की नहीं होती। महाराज कर्म को भी पैर पड़ते हैं, लेकिन हे जीव, माता पिता के पैर पड़ते हो और गुरु के पैर पड़ते हो, तो माता पिता के पैर जो हैं वो कर्म है, धर्म नहीं है, कर्तव्य है, लोक व्यवहार है, उसको वह मोक्ष मार्ग नहीं है। अब ऐसा नहीं बना कल से बोलो महाराज ने तो बोला था कि पंच परमेष्टि के ही पैर पड़ना, माता पिता के भी पढ़ना, लेकिन माता पिता के पैर पड़ना जो है वह लोक व्यवहार है, कर्तव्य है, हमारा कर्म है, धर्म नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग में माता पिता के पैर पड़ने का कोई विधान नहीं है। कौन से मार्ग में है? कौन से मार्ग में है? संसार मार्ग में है, ठीक है, व्यवहार में है राजा भाई, और वह व्यवहार है। यदि माता पिता के पैर पड़ करके और तू सोचे कि हम मोक्ष चले जाएंगे, तो वह मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है, वह तुम्हारा एक लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार को लोक व्यवहार की दृष्टि से करना और धर्म को धर्म की दृष्टि से करना। संजय खोड़निया, अब दिवाली आ जाए तो ना फैक्ट्री पे पूजन, ना दुकान में पूजन। राजा भाई तुम करते होगे, वो ग्लोबल में जा कर के पूजा पाठ करोगे ना, क्यों है? अब देखो जी बोल रहे, बोली महाराज गाय वाली अम्मा तो करती है। हे जीव, हे जीव, समझ बात को। राजा भाई स्पष्ट उदाहरण है, इन्होंने कभी भी स्कूल में जा कर के पूजन पाठ नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि मेरा श्रद्धान पक्का है, जो लक्ष्मी आ रही है वह पूजन पाठ से नहीं आ रही है, वह पुण्य के उदय से आ रही है। तो अपना पुण्य बढ़ाने का प्रयास कर, पुण्य बढ़ेगा वह लक्ष्मी तेरे पीछे पीछे दौड़ेगी, और पुण्य नहीं बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, तो लक्ष्मी को तुझे पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा। बस इतना ही अंतर है। पुण्य आत्मा के पीछे लक्ष्मी दौड़ती है, और पापी जीव जो होता है वो लक्ष्मी के पीछे दौड़ता है, मुझे लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, लेकिन उनको मिलती नहीं है। इसलिए हे जीव, ऐसा सत्य श्रद्धान कर, सत्य श्रद्धान कर कि ये जो पूजा पाठ तू कर रहा है फोटो रख रख करके, ये सम्यक स्वरूप नहीं है, वस्तु की व्यवस्था नहीं है। ऐसा कोई आगम का उपदेश नहीं है कि आज धनतेरस है तो धन बरसेगा। आशीष की देवी तो कटोरा लेके ऊपर खड़ी रहेगी, फिर बरस जाए। जीव, नहीं बरसेगा धन तो ठीक, पानी नहीं बरसे। ठीक है, धन तो ठीक है, पानी नहीं बरसे। जी सब जो बरसते हैं वह मात्र किसके उदय से बरसते हैं? पुण्य के उदय से बरसते हैं। इसलिए इन मिथ्यात्व परंपराओं को छोड़ करके क्या करना है? सम्यक परंपरा लानी है। और धन चाहिए तो पुण्य बढ़ा, तो पुण्य बढ़ाने के लिए कौन सी देवी की पूजा करें? तो किसी देवी की पूजा नहीं करना है, देवादि देव की पूजा करनी है, और अपने परिणामों को निर्मल रखना है। जितने परिणाम निर्मल होंगे, जितने परिणाम निर्मल होंगे उतना पुण्य बढ़ेगा, और जितना जितना पुण्य बढ़ेगा उतनी उतनी संपत्ति बरसेगी। कहीं लेने जाना नहीं पड़ता है। इसलिए हे जीव, आज हेमंत डॉक्टर तो बर्तन वर्तन खरीदने जाएगा। बर्तन खरीदोगे? क्यों? नहीं, आज खरीदने पड़ते बर्तन हैं। तो पाटनी अम्मा बोल रही हमारी दुकान बंद करवाओगे महाराज? हे जीव,
बर्तन खरीद ले, कोई दोष नहीं है, लेकिन उसको धर्म मत मान। सोना चांदी खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको धर्म मत मान कि आज के दिन खरीदने से धर्म हो जाएगा और नहीं खरीदेंगे तो अधर्म हो जाएगा। ये तेरी मिथ्या बुद्धि है। और इसलिए हे जीव, इन सारी परंपराओं को अर्पित भाई छोड़ दे। दिवाली आएगी, दिवाली को भगवान महावीर का निर्वाण लाडू बड़े उल्लास से चढ़ाएंगे। और नहीं तुझे शांति है तो शाम के 5 बजे लगभग केवल ज्ञान कब हुआ था? रात्रि में नहीं हुआ, शाम को हुआ था, गोधूली बेला। और भगवान महावीर का निर्वाण कब हुआ? ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है, महावीर मोक्ष गए ब्रह्म मुहूर्त में। केवल ज्ञान गौतम स्वामी को हुआ कब? गोधूली बेला में। गोधूली बेला मतलब जब गायों का लगाने का, दूध दोहने का समय होता है, गायें 5 बजे लगभग चर करके वापस आ जाती हैं और फिर उसके बाद 5 साढ़े 5 बजे उनका दूध निकाला जाता है। जब सारे ग्वाले दूध निकाल रहे थे तो उस समय गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया था। तो उस केवल ज्ञान के प्रतीक स्वरूप दीपक हम जला सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई देवी देवता की फोटो रख करके मोहित भाई करते। हमारा दुकान की पूजा तो करनी पड़ती, कांटे की पूजा करनी पड़ती, बहुत सारे कांटे। जिसकी तराजू है तो तराजू की करेगा, सोने चांदी वाला तराजू पे स्वास्तिक बनाएगा। हे तराजू, नहीं करते, हमें पता है, तुम कुछ ही मना करो। तराजू पे स्वास्तिक बनाओगे, तराजू पे चावल छेपण करोगे। तराजू है तराजू देवता, कम कम तोलना। क्यों बनाते हो? हे तराजू देवता, एक काम करना, कम कम तोलना और कम कम तोल करके हमें माला माल कर देना। हे जीव, ये सारी तेरी मिथ्या भ्रांति है, इनसे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। और नहीं करो तो धन जाने वाला भी नहीं। देखो होता है ऐसे ही है, अंदर में डर लगा है, अंदर में कप रहा है और कपते कपते कभी यदि महाराज की उसने मान भी ली और 1 साल आशीष सेठ ने पूजा पाठ नहीं करी और दूसरे दिन ग्राहक नहीं आया, अरे वो पूजा नहीं करी थी ना, इसलिए ग्राहक नहीं आया है। और उसको भाई बार बार ऐसे ही होता है, बार बार वही ले जाएगा कि वो पूजा नहीं करी इसलिए ग्राहक नहीं आया, पूजा नहीं करी इसलिए ऐसा हो गया, पूजा नहीं करी इसलिए समस्याएं आ गई। हे जीव, ये हमारे मन में भ्रांतियां बनी हुई हैं। और जैसी मन में भ्रांति बनी रहती है, देखो शमशान घाट पे जाओ राजा भाई, शमशान घाट पे जाओ और शमशान घाट पर पे जाकर के सो जाओ, तुम्हें पता नहीं है क्या है, कोई अंदर में डर नहीं है, कोई भूत तुम्हें पीछे पड़ने वाला नहीं है। और शमशान घाट पे गए, दिलीप चौखलिया शमशान पे सो रहा था और मुहूर्त मोहित 12 बजे रात में गया और कान में बोल के आ गया, दिलीप भाई जहाँ तुम सो रहे हो इसी के नीचे तो मुर्दा जलाए जाते। बेचारे को तुरंत भूत लग जाएंगे और डरेगा और डर करके भागेगा। हे जीव, क्यों लग गए? क्योंकि तेरे मन में ऐसी भ्रांति बनी हुई थी, शमशान घाट है, यहाँ भूत लगेंगे, भूत लगेंगे। और लग जाते हैं जिनके मन में कोई टेंशन नहीं, वो सोता भी रहे तो कोई लगते नहीं है। इसलिए आशीष सेठ नहीं कर पूजा, अंदर से दृढ़ हो, इससे कुछ होता नहीं। बेचारा डर डर के पूजा तो नहीं करे और कल के दिन कुछ हो जाए क्या? देखो पूजा नहीं करी थी इसलिए ऐसा हो गया। ऐसी हमारे मन में कल्पनाएं बनी रहती हैं और यह सारी कल्पनाएं जो हैं वह मिथ्या भ्रांति है। इसलिए हे जीव, समझ बात को, दिवाली जो है वह भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव है। और शाम को केवल ज्ञान हुआ था गौतम स्वामी को, तो उनके केवल ज्ञान के
प्रतीकात्मक हम दीपक जला करके और भगवान के केवल ज्ञान की प्रतीक करते हैं और ऐसी इच्छा करते हैं कि हे गौतम स्वामी, जैसे आज के दिन तुम्हारे केवल ज्ञान की ज्योति जल गई तो ऐसे हमारी भी केवल ज्ञान की ज्योति जल जाए, इसलिए हम केवल ज्ञान के प्रतीक के स्वरूप यह दीपक जला रहे हैं। कोई वहाँ पर सिंदूर लगा करके पूजा पाठ नहीं करते। ऐसा करोगे तो सम्यक है। और अन्य प्रकार से सोना चांदी धनपाल तो खूब सोना बजाता है, सोना चांदी बजाओगे तो हे जीव देखो होने वाला तो कुछ भी नहीं है। सत्य बताओ, कोई से बोल दिया कि गाय के सींग में सिंदूर लगा करके निचोड़ोगे तो बाल्टी भर दूध निकलेगा। ऐसे ही देखो मिथ्या दृष्टि तो ऐसे ही बोले क्या, गाय के सींग में सिंदूर लपेटो और उसको निचोड़ो तो बाल्टी भर जाए तुम्हारी। आशीष सेठ ने देखा बहुत अच्छा है, बेचारा ले गया रमेश के यहाँ से 5 रुपए का सिंदूर लपेट दिया और निचोड़ रहा है। अब कोई कमी रह गई हो तो हे जीव, गाय के सींग में से सिंदूर लगा कुछ भी लगा दूध निकलने वाला नहीं है। महाराज हमने टीवी में एपिसोड आया था उसमें देखा है क्या, गाय के सींग से दूध निकल रहा था, वो किसी जटा में से गंगा निकल रही थी। हे जीव वो यहाँ नहीं निकलती, वो टीवी में ही निकलती है, ठीक है, यहाँ निकलने वाली नहीं है। यहाँ तो उतना ही निकलेगा जितना तेरा पुण्य होगा। संपत्ति चाहिए है, अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए देव शास्त्र गुरु की सेवा कर, पुण्य बढ़ेगा, संपत्ति आएगा। देवी देवताओं से कोई आने वाली नहीं है। बोली शांतिनाथ भगवान।